हेलो बच्चों, वेलकम टू टॉपर्स तक। क्लास 10th बायोलॉजी की क्लास में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 6। चैप्टर नंबर 6 है जैव प्रक्रम। जैव प्रक्रम में प्रकाश संश्लेषण टॉपिक चल रहा था। प्रकाश संश्लेषण में हमने प्रकाश संश्लेषण की क्रियाविधि में पहली क्रियाविधि हम लोगों ने पढ़ लिया था। पहली क्रियाविधि क्या है? प्रकाशीय अभिक्रिया। प्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में चर्चा हो चुकी थी। आज हम बात करेंगे प्रकाश संश्लेषण की दूसरी क्रियाविधि। दूसरी क्रियाविधि क्या है? अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। तो आइए सबसे पहले थोड़ा अप्रकाशीय अभिक्रिया का इंट्रो ले लेते हैं, फिर अप्रकाशीय अभिक्रिया को फिगर के माध्यम से समझते हैं। आइए बच्चों समझते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया। सबसे पहले थोड़ा देख लेते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। तो जो सर्वप्रथम अप्रकाशीय अभिक्रिया का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था? ब्लैकमैन ने किया था। ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया को ब्लैकमैन अभिक्रिया भी कहते हैं। तो चाहे ब्लैकमैन अभिक्रिया हो चाहे अप्रकाशीय अभिक्रिया हो, दोनों एक ही है। तो अध्ययन सर्वप्रथम ब्लैकमैन ने किया था, इसलिए इस अभिक्रिया का नाम क्या पड़ गया? ब्लैकमैन अभिक्रिया। ठीक, आगे देखते हैं। यह अभिक्रिया हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। लेकिन प्रकाशीय अभिक्रिया की बात करें वो कहाँ होती थी? तो अप्रकाशीय अभिक्रिया हरित लवक के ग्रेना में होती थी। लेकिन अप्रकाशीय अभिक्रिया कहाँ होती है? स्ट्रोमा में होती है। किसमें? हरित लवक के स्ट्रोमा में होती है। इस अभिक्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड के अपचयन से कार्बोहाइड्रेट बनता है। जब कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन होता है, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब निकलता है, तब उससे क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है। अप्रकाशीय अभिक्रिया रात के समय में होती है। जब रात का समय होता है तब अप्रकाशीय अभिक्रिया होती है। इस अभिक्रिया को केल्विन चक्र भी कहते हैं। तो केल्विन चक्र भी कहते हैं किसे? अप्रकाशीय अभिक्रिया को केल्विन चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक विशेष पदार्थ रिबुलोज बाइफास्फेट RuBP के नाम से उसको प्रदर्शित करते हैं, रिबुलोज बाइफास्फेट को। ये एक विशेष पदार्थ होता है, ये हमेशा बनता रहता है एक चक्र के रूप में, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया? केल्विन चक्र पड़ गया। तो चाहे परीक्षाओं में अप्रकाशीय अभिक्रिया पूछी जाए, चाहे ब्लैकमैन अभिक्रिया पूछी जाए और चाहे केल्विन चक्र पूछा जाए, ये सब एक ही हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? केल्विन चक्र कहते हैं। केल्विन चक्र क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें एक विशेष पदार्थ रिबुलोज बाइफास्फेट एक चक्र के रूप में बनता रहता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं? केल्विन चक्र कहते हैं। अप्रकाशीय अभिक्रिया निम्नलिखित चरणों में पूर्ण होती है। प्रकाशीय अभिक्रिया भी कई चरणों में पूर्ण हुई थी, अप्रकाशीय अभिक्रिया भी कई चरणों में पूर्ण होती है। तो आइए इसके जो भी चरण हैं उसको समझ लेते हैं। आइए बच्चों समझते हैं अप्रकाशीय अभिक्रिया को। अप्रकाशीय अभिक्रिया 5 कार्बन वाले यौगिक रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड के अणुओं के साथ जब मिल जाता है तो 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है। क्या? 5 कार्बन वाला अस्थायी रिबुलोज बाइफास्फेट कार्बन डाइऑक्साइड अणु के साथ जब मिल जाता है तो 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक का निर्माण कर लेता है। फिर यही अस्थायी यौगिक जो 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक होते हैं, इसका जब अपचयन हो जाता है, इसका 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक का जब अपचयन हो जाता है तो किस में बदल जाते हैं? PGA में बन जाते हैं। PGA क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। PGA क्या होता है? फास्फोग्लिसरिक अम्ल होता है। फिर ये PGA जो होता है NADPH2 से अपचयित हो जाता है। NADPH2 कहाँ से आया है? तो प्रकाशीय अभिक्रिया से आया है। NADPH2 से जब अपचयित हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है? PgAl का निर्माण हो जाता है। और PgAl क्या होता है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड। PGA का मतलब क्या होता है? फास्फोग्लिसरल्डिहाइड का निर्माण कर लेते हैं। और जो PgAl है इसके 12 अणु बन जाते हैं। इसमें से 10 अणु जो होते हैं RuBP के निर्माण में चले जाते हैं। किसके? RuBP के निर्माण में चले जाते हैं। और जो 2 अणु बचते हैं, ये जो 2 अणु बचते हैं ये अपचयित होकर किसका निर्माण करते हैं? शर्करा का निर्माण करते हैं। यही जो 2 अणु होते हैं आपस में मिलकर किसका निर्माण करते हैं? ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। फिर ये ग्लूकोज क्या करता है? रिबुलोज बाइफास्फेट के साथ पुनर्जनन कर लेता है। जब पुनर्जनन कर लेता है फिर ये किस में बदल जाते हैं? RuBP में चले जाते हैं। फिर RuBP में ये चक्र लगातार ऐसे चलता रहता है, इसलिए इस चक्र को क्या कहते हैं? केल्विन चक्र कहते हैं। अब आइए इसके
ये आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए इसके एक एक पॉइंट को लिखते हुए समझते हुए फिर से चलते हैं। आइए बच्चों इसके मेन पॉइंट को देखते हैं, एक एक पॉइंट को लिखते हुए। पहले सबसे यहाँ पर आप लोगों को फिगर से ही बताया गया था, 5 कार्बन वाले यौगिक रिबुलोज बाइफॉस्फेट को कार्बन डाइऑक्साइड अणु के साथ जब मिलाया जाता है तो क्या बनाते हैं, अस्थायी यौगिक। अस्थायी यौगिक कार्बन के 6 अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। तो पहला पॉइंट सेम वही है कि 5 कार्बन वाले यौगिक रिबुलोज बाइफॉस्फेट को शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं RuBP के साथ कार्बन डाइऑक्साइड के अणु मिलकर 6 कार्बन युक्त अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। क्या करते हैं, जब रिबुलोज बाइफॉस्फेट कार्बन डाइऑक्साइड अणुओं के साथ जब मिल जाता है तो 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। इसका रिएक्शन कैसे दिखाएंगे इसका रिबुलोज बाइफॉस्फेट को, तो क्या कहा गया, रिबुलोज बाइफॉस्फेट मतलब RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ नीचे H2O जब मिलाया जाता है तो क्या बनाते हैं, 6 कार्बन अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। 6 कार्बन अस्थायी यौगिक का निर्माण करते हैं। ठीक, पहला पॉइंट आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं सेकंड पॉइंट की तरफ। सेकंड पॉइंट में क्या बताया गया कि जो 6 कार्बन वाले अस्थायी यौगिक होते हैं इनका जब अपचयन हो जाता है, तो क्या बना लेते हैं, PGA बना लेते हैं। तो सेकंड पॉइंट सेम यही लिखाया गया है कि जो अस्थायी यौगिक शीघ्र ही अपचयित होकर PGA बना लेता है, यह 3 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक होता है। कौन, PGA क्या होता है, 3 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक होता है। अब इसको रिएक्शन से कैसे दिखाएंगे, जब 6 कार्बन वाला अस्थायी यौगिक शीघ्र ही क्या होता है, अपचयित हो जाता है, तो क्या बन जाता है, फास्फोग्लिसरिक अम्ल मतलब PGA का निर्माण कर लेता है। सेकंड पॉइंट हुआ। अब थर्ड पॉइंट की तरफ चलते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या था कि जब PGA किसके साथ, NADPH2 के साथ क्या होता है, अपचयित हो जाता है। जब अपचयित हो जाता है तो क्या बना लेता है, PGAl बना लेता है। तो थर्ड पॉइंट वही है इसमें कि PGA अणु NADPH2 से क्या होता है, अपचयित होकर किसका निर्माण कर लेता है, PGAl का निर्माण कर लेता है। और ये NADPH2 आया कहाँ से है, तो ये NADP किससे आया है, प्रकाशीय अभिक्रिया से। कहाँ से आया है, प्रकाशीय अभिक्रिया से। अब इसको रिएक्शन के माध्यम से कैसे दिखाएंगे, क्या, जब PGA अणु NADPH2 के साथ अपचयित हो जाता है तो लिखेंगे PGA प्लस NADPH2। ठीक, अब इसको जब अपचयित करेंगे तो क्या बना लेते हैं, 12PGAl 12PGAl बना लेते हैं। मतलब इसको क्या कहते हैं, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। क्या कहते हैं, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड। किसको, PGAl को। तो कितने अणु बन गए PGAl के, 12 अणु। इसमें से जो 10 अणु होते हैं क्या बनाते हैं, RuBP बनाते हैं। और जो 2 अणु होते हैं इनका जब 2 अणु का क्या होता है, अपचयन होता है। जब अपचयन होता है तो क्या बनाते हैं, ग्लूकोज या शर्करा बनाते हैं। ठीक, अब इसके 3 पॉइंट हो गए। 3 पॉइंट आप लोगों को समझ में आया होगा। अब आइए इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। आइए बच्चों इसके आगे के पॉइंट को देखते हैं। पॉइंट नंबर 4 है, PGA 3 कार्बन वाला यौगिक होता है तथा यह भोजन की भांति काम करता है। इसके 2 अणु मिलकर पहले एक अणु ग्लूकोज का निर्माण करते हैं। मतलब कि जो PGAl होता है, फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड, इसके जब 2 अणु मिल जाते हैं, तो क्या करता है, एक अणु ग्लूकोज का बना लेता है। तो यही इसका रिएक्शन के माध्यम से दिखाया गया है क्या, कि जब क्या PGAl मतलब फास्फोग्लिसरैल्डिहाइड का फार्मूला होता है C3H5O3।
जब ये मिल जाता है तो क्या बन जाता है, एक अणु किसका बन जाता है, ग्लूकोज का। ये ग्लूकोज है, एक अणु किसका बन जाता है, ग्लूकोज का बन जाता है। यही ग्लूकोज क्या होता है, भोजन के रूप में भोज्य पदार्थों के निर्माण में काम करता है। अगला पॉइंट है, ग्लूकोज से ही अन्य भोज्य पदार्थ जैसे वसा हो गया, प्रोटीन, ये सब भोज्य पदार्थ होते हैं। इसका निर्माण भी पौधों के अंदर ही होता है, किसका, अन्य भोज्य पदार्थों का, जैसे वसा हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, उसका निर्माण कहाँ होता है, पौधों के अंदर ही हो जाता है। अगला पॉइंट क्या है, केल्विन चक्र में PgAl मतलब फास्फोग्लिसरॉल्डिहाइड तथा इसके उत्पादों में RuBP का फिर से निर्माण हो जाता है। मतलब फिर से ये चक्र, केल्विन चक्र में PgAl और RuBP का निर्माण फिर से हो जाता है और यह चक्र की अभिक्रियाओं में चलने के लिए फिर से तैयार हो जाता है और यह चक्र लगातार चलता रहता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, केल्विन चक्र कहते हैं। तो ये रहे हमारे अप्रकाशीय अभिक्रिया के बारे में। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें। अगर हमारे चैनल पर जो भी स्टूडेंट नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच।